औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप सब लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको सबको खैरियत से रखे। अच्छा जी, तो ज़ैनुल अब्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मीरपुर एक आईटी का अदारा है, जिसके अंदर हम यूट्यूब चैनल इसके यूट्यूब चैनल के एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। एमएस एक्सेल तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एमएस एक्सेल की असाइनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो असाइनमेंट 2 में ये हमारे के पास के एक डाटा है, जिसमें असाइनमेंट 2 में यूज़ फार्मूला, प्रोडक्ट, इफ़, काउंट ए, काउंट इफ़ और सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। और ये हमारे पास एटम हैं, उनकी क्वांटिटी और उनका रेट है। तो अमाउंट का फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का फार्मूला ये है, इसमें हम ये रेंज दे देंगे दोनों की और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो ये असल में क्वांटिटी की रेट को मल्टीप्लाई करता है। तो ये 8 लाख बनता है, 8 लाख रुपया बनता है। वैसे 80,000 नहीं बनता, 8 लाख बनता है। इसको हम कॉपी करते हैं, तो ये नीचे तक जितना भी है, ये 6 लाख, 1,50,000, इसी तरह ये अमाउंट बन गया। अब ये तो अमाउंट हमारा निकल गया जी, अमाउंट प्रोडक्ट के ज़रिए ना। तो अब यहाँ पे ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड के लिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिया हुआ है एक, कि क्वेश्चन नंबर 5 पे है, एटम अगर हमारी 5 लाख से ज़्यादा होगी तो वो एक्सपेंसिव होगी, और उससे कम होगी तो हम उसको बाई कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला लगाना है हमने, इक्वल इफ़ का फार्मूला हम लगाएंगे। और अगर ये जो अमाउंट है ये ग्रेटर देन हो जाए, नहीं, ग्रेटर देन हो जाए 5 लाख से, ठीक है जी, ग्रेटर देन हो जाए 5 लाख से, तो कामा ये होगा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कोटेशन बंद, कामा, डबल कोटेशन, और अदरवाइज इसको हम करेंगे लेट्स बाई, कि अगर ये 5 लाख से कम होता है तो हम इसको बाई कर लेंगे, इट बाई इट, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये हमारे पास आ गया जी ये फार्मूला ग्रेड का। इसके अंदर हमने इसको कॉपी करना है यहाँ नीचे तक। तो जो बाकी सारे लेट्स बाई हैं, ये पहला वाला एक्सपेंसिव 2 आ रहे हैं जी। तो ये फार्मूला ग्रेड का था। उसके बाद आगे हमारे पास नीचे यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला ये हमने लगा दिया। क्वेश्चन 1 जो था हमारे पास, ये यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला कैलकुलेट अमाउंट क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई किया था हमने। तो ये 8 लाख, और फिर उसके बाद इसके अंदर 5 लाख हमने वो ग्रेड निकाला। अब क्वेश्चन 2 है, हो मैनी एटम्स इन अ लिस्ट। क्वेश्चन 2 क्या है? हो मैनी एटम इन अ लिस्ट। हो मैनी एटम इन अ लिस्ट के अंदर हम क्या निकालेंगे? इक्वल COUNT काउंट का फार्मूला लगाएंगे। और काउंट का फार्मूला देख लेंगे आप, काउंट ए का फार्मूला लगाएंगे। और काउंट ए का फार्मूला लगा के हमने रेंज देनी है। क्या निकालना था हमने? हाउ मैनी एटम्स इन अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर कितनी एटम है, तो हम यहाँ से रेंज देंगे ये, और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो टोटल 10 एटम है जी। उसके बाद अगला फार्मूला हमारे पास आता है जी, कि क्वेश्चन नंबर 3, हो मैनी एटम्स क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 और लेस देन 20। यानी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास जो एटमें हैं, उनमें ग्रेटर देन 20 कैसे है और लेस देन 20, इनका काउंट इफ़ के ज़रिए हम निकालेंगे। इक्वल COUNT काउंट इफ़, ये काउंट इफ़ का फार्मूला हम लगाएंगे। काउंट इफ़ का फार्मूला लगा के हम इसको रेंज देंगे, ये क्वांटिटी वाली, ये वाली रेंज। और रेंज देने के बाद कामा लगा के हम लगाएंगे इन्वर्टर कोटेशन में ग्रेटर देन 20, और कोटेशन बंद और ब्रैकेट बंद। ठीक हो गया जी। तो इस तरह करने के बाद हम इसको इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास 3 एटमें हैं जो ग्रेटर देन 20 हैं। क्वांटिटी के अंदर 3 नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 20 हैं, यानी 30 है, 25 है और 20 है। अब लेस देन 20 के लिए यही फार्मूला लगाते हैं, इक्वल
काउंट इफ का फार्मूला हमने लगाया और काउंट इफ का फार्मूला लगा के हमने रेंज देनी है जी। रेंज डेफिनेटली क्वांटिटी की मांग रहा है वो, और क्वांटिटी की रेंज दे देंगे। रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन में लेस देन 20 लिखेंगे, कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद, और इंटर करेंगे। तो ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जो लेस देन 20 हैं जी। ठीक है जी। अब आगे जो फार्मूला है, कैलकुलेट एटम कंप्यूटर क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, यानी ये कंप्यूटर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका क्वांटिटी भी निकालनी है, क्वांटिटी कॉलम से रेट निकालना है, रेट वाले कॉलम से अमाउंट निकालना है, अमाउंट वाले कॉलम से फार्मूला लगाना है सम इफ का। तो फिर चलते हैं जी फार्मूले की तरफ। इक्वल सम इफ का फार्मूला लगाएंगे हम। सम इफ, ये फार्मूला जी हमारा सम इफ का, और इसकी रेंज कौन सी होगी जी? रेंज सम इफ की रेंज होगी जी, पहले हम बी ये वाली रेंज देंगे जो एटम नाम है यहाँ पर, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर ये कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे और फिर हमने रेंज देनी है अमाउंट की, के अच्छा क्वांटिटी की रेंज देनी है। पहले क्वांटिटी निकालनी है तो उसकी रेंज देनी है। क्वांटिटी की रेंज देने के बाद आप देख लें, क्वांटिटी की रेंज दे दी हमने। फिर क्वांटिटी की रेंज देने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर करेंगे तो इसकी क्वांटिटी आ गई 10। अब रेट निकालेंगे तो रेट के लिए भी सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। सम इफ, तो सम इफ का फार्मूला लगाया हमने और इसके लिए भी रेंज देनी पड़ेगी। ज़ाहिर है डेफिनेटली रेंज यही होगी, ये रेंज हम देंगे ये एटम की, और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। जो कंप्यूटर है यहाँ पर, ये कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद अब हमने चूँकि रेट निकालना है तो रेट हमारे पास यहाँ पे है, तो ये रेट दे देंगे हम और फिर ब्रैकेट लगा के इसको इंटर करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 25,000, नहीं 25,000 नहीं है, हाँ 25,000 ही आ गया जी। ठीक है। उसके बाद अमाउंट निकालना है अब, तो इक्वल सम इफ का फार्मूला लगाएंगे और सम इफ का फार्मूला लगाने के बाद रेंज, ज़ाहिर है एटम की रेंज, एटम नेम की रेंज देनी है, कॉमा, और फिर हमने कंप्यूटर पे क्लिक करना है यहाँ पर और फिर कॉमा लगाना है और फिर हमने अमाउंट निकालना है। तो ज़ाहिर अमाउंट का ये कॉलम है, इसके ऊपर इसकी रेंज दे देंगे। रेंज देने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और फार्मूले के ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो ये 2,50,000 जो है वो अमाउंट आ गया कंप्यूटर का। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा जो आज की असाइनमेंट थी उसके फार्मूले हमने लगा दिए, फार्मूले वगैरह भी लगे हुए हैं आगे और सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप लोग देख के इसको हल कर सकते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 2 ये क्या था? असाइनमेंट नंबर 2 आज हमारा लेसन था, और 1 असाइनमेंट 2 इसी तरह आगे 3, 4 असाइनमेंटें चलती रहेंगी हमारी। तो आपको उम्मीद है कि असाइनमेंट 2 के हल करने की समझ आ जाएगी। इस तरह हम डबल सीखेंगे कि असाइनमेंट कैसे करनी है, वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो आज के लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।